दोस्तों, आज की कहानी हमारे और हम सबके सबसे प्रिय एवं सबसे बलशाली देवता वीर बालाजी महाराज से जुड़ी हुई एक हास्य कथा पर निर्भर करती है। दोस्तों, हमारे बालाजी कितने शक्तिशाली, कितने बलवान और कितने विनम्र हैं, कहानी के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल डार्क नाइट में। तो कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा, क्योंकि कहानी में आगे क्या होगा ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, प्रेतों के सबसे शक्तिशाली प्रेत निराश होकर प्रेत राज सरकार के पास जाते हैं और प्रेत राज सरकार से कहते हैं कि प्रभु, पता नहीं क्यों आजकल हमारा अस्तित्व खतरे में है। तभी प्रेत राज सरकार बोलते हैं, क्यों, क्या हो गया, कौन सी मुसीबत आ गई? प्रेत ने कहा, प्रभु मुसीबत ही समझे, क्योंकि आजकल कोई हमसे भयभीत नहीं हो रहा है, हमसे कोई डर नहीं रहा है, कोई हमारा कहना नहीं मान रहा है, इससे तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। प्रेत राज सरकार ने कहा, ऐसा नहीं है, सभी तो हमसे डरते हैं। अगर किसी को पता चल जाए कि हम कहीं पे वास करते हैं या कहीं से गुजर रहे हैं तो लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। डरते हैं, सभी डरते हैं हमसे। तभी प्रेत ने कहा, नहीं प्रभु, लोग अब हमसे पहले की तरह नहीं डरते, हमारी बात नहीं मानते। तो प्रेत राज ने कहा, तो फिर क्या करना चाहिए, क्या तरीका है जिससे हमारा खौफ पहले की तरह ही लोगों में फैल जाए? तभी एक प्रेत ने कहा कि क्यों ना हम में से कुछ प्रेत एक साथ मिलकर किसी एक मनुष्य, फिर पशु पक्षी या देवी देवता को इतना डरा दें कि वो पूरे संसार में हमारी शक्ति, हमारे पराक्रम के बारे में सबको बता दे, फिर लोग हमसे डरने लगेंगे। ठीक है जी, सबको ये बात अच्छी लगी। प्रेतराज ने भी आज्ञा दे दी, ठीक है, जाओ और हम प्रेतों का सम्मान बढ़ाओ। कम से कम 100-200 प्रेत चले अपना खौफ बढ़ाने। रास्ते में उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठा एक दुर्बल सा वानर मिलता है, जो कि शायद राम नाम का जप कर रहा था। ये देख सभी प्रेत ने कहा, क्यों ना शुरुआत इसी से करें, चलो इसे डराते हैं, अपने बारे में बताते हैं। सभी प्रेत वानर के पास जाते हैं और एक एक कर वानर को परेशान करने लगते हैं। कोई दाएं से, कोई बाएं से उंगली करता, कोई कान में जाकर जोर से हंसता। सभी प्रेत कुछ न कुछ करने में लगे हुए थे। एक दुर्बल से वानर को डराने पर वानर पर इस सब का चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ा, कि वो कोई मामूली वानर नहीं बल्कि महाबली वीर बालाजी महाराज थे। और जब बालाजी महाराज अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में मग्न हो तो भला उन्हें कौन परेशान कर सकता है। फिर भी ये सारे प्रेत अपने काम में लगे रहे। कुछ समय बाद बालाजी ने अपनी एक आंख खोलकर देखा कि सारे प्रेत थके हारे बैठे हैं, सभी के पसीने छूट रहे हैं। तभी बालाजी ने पूछा कि क्या समस्या है, आप लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं अपने प्रभु श्री राम के साथ कुछ वार्तालाप कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो, जाओ कहीं और जाके खेलो। जैसे ही प्रेतों ने सुना कि दुर्बल सा बानर हम प्रेतों को बोल रहा है जाके खेलो, ये हमें बालक समझ रहा है, तभी अपनी प्रेत बल दिखाते हैं। सभी प्रेतों में से सबसे शक्तिशाली प्रेत फिर से वानर के पास पहुंचा और उन्हें परेशान करने लगा। कुछ समय के बाद फिर बालाजी अपनी आंखें खोलते हैं और इस बार उस प्रेत को पकड़कर हवा में कहीं दूर फेंक देते हैं। ये देख सारे प्रेत डर जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या बात हुई, इसने तो हमारे सबसे ताकतवर प्रेत को पत्ते की तरह हवा में उछाल दिया। कोई साधारण वानर नहीं है, कोई जादूगर है, और ये बार बार राम राम क्यों कह रहा है, ज़रूर ये कोई बहरूपिया है। सभी प्रेत प्रेतराज सरकार के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। प्रेतराज ने अपनी सारी प्रेत सेना को बुलाया और उनके साथ मिलकर उस वानर के पास पहुंच गए। तब सभी 1,00,000-2 लाख प्रेत एक साथ मिलकर बालाजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और डराने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद फिर से बालाजी अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं सभी प्रेत चारों तरफ से उन्हें घेरे खड़े हैं और आक्रमण करने को तैयार हैं। बालाजी मुस्कुराते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि आप सभी मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैं राम भक्त हनुमान हूँ और मैं अपने प्रभु की राम की ध्यान में मग्न हूँ। मुझे आप तंग ना करें, इस परिणाम के आप स्वयं भागी होंगे। प्रेतों ने आप देखा न था एक साथ बालाजी पर आक्रमण कर दिए। तभी कुछ पल के लिए वहाँ धूल सी उठी और फिर सब शांत हो गया। सभी प्रेत वहाँ से गायब हो गए। तभी एक प्रेत वहाँ खड़ा नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ नीचे से आवाज़ आती है, अरे भाई,
हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, हमें मुक्त करो, हमें जाने दो। अब हम आपको क्या, आपसे संबंध रखने वाले किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। बालाजी ने किया क्या था, जब सभी प्रेत एक साथ बालाजी पर आक्रमण कर रहे थे, तभी बालाजी ने अपनी पूंछ लंबी करी और सभी 1,00,000-2,00,000 प्रेतों को एक साथ जकड़कर उन पर बैठ गए। तभी वहाँ पर प्रभु श्री राम आते हैं और हनुमान जी से बोलते हैं कि इन प्रेतों को इनकी गलती की सज़ा मिल चुकी है, अब आप इन्हें मुक्त करें। बालाजी ने अपनी पूंछ को ढीला करते हैं और प्रेतों को मुक्त कर देते हैं। सभी प्रेत टूटे फूटे हुए होते हैं, किसी के हाथ तो किसी के पैर टूटे होते हैं। मुक्त होने के बाद प्रेतराज सरकार बालाजी से बोलते हैं कि प्रभु, हम आपके वचन देते हैं, आज के बाद से हम कहीं भी और कभी भी आपके नाम को जपने वाले भक्त के आसपास कभी नहीं गुजरेंगे और न ही उन्हें कभी प्रेत बाधा होगी। हनुमान जी ने श्री राम जी की आज्ञा को मानते हुए सभी प्रेतों को मुक्त किया और फिर से अपने श्री राम के भजन में लग गए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब